Assalamualaikum warahmatullah, dear students. This is 7th class science, and today our topic is units of time and speed. Units of time and speed आज का हमारा टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 13 है, लेक्चर 5 है इसका। ये चैप्टर नंबर 13 हमारा क्या है? मोशन एंड टाइम। तो यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड आज हमें देखने हैं। यूनिट क्या है टाइम का और स्पीड क्या है। नाउ उससे पहले देखते हैं, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम जो है, ये पेंडुलम कहाँ से आया, उसका टाइम पीरियड कहाँ से आया, ये कैसे पता चल गया, तो इसके पीछे ये डिस्कवरी कैसे हुई कि टाइम इसका पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड कैसे कांस्टेंट है, कैसे एक जैसा रहता है हर बार। तो ये इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपने नाम सुना होगा, साइंटिस्ट एक थे गैलीलियो गैलीली, एक साइंटिस्ट हैं। उनकी बर्थ 1564 में हुई थी एडी में, और 1642 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, गैलीलियो गैलीली जो है एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक फेमस साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उनके बारे में देखिए, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन ए चर्च। कहा जाता है कि गैलीलियो एक बार चर्च में बैठे हुए थे। चर्च जो द प्लेस ऑफ वर्शिप है इनकी, तो यहाँ पे ये पूजा वूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो वहाँ पे एक रोज़ गैलीलियो बैठे हुए थे। ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। उसने नोटिस किया एक बल्ब लटका हुआ था, सस्पेंड किया हुआ था फ्रॉम द सीलिंग, जो छत है तालो यथवनांची, छत से एक ये सस्पेंडेड था, लटकता हुआ था एक बल्ब, एक लैंप था, एक चेन से, एक रस्सी सी थी, चेन सी थी, उसके साथ वो लटका हुआ था। तो वो कभी इधर कभी उधर जाता था, यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट करता था, वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड वो स्लोली मूव कर रहा था। जैसे कभी हवा चलती है थोड़ी सी, उसी तरह वो मूव कर रहा था। तो ये जो उसकी मूवमेंट उसने देखी, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीट वन ऑसिलेशन। हाँ, उसे एक चीज़ नोटिस की कि वो अपनी पल्स फील कर रहा था साथ में, यानी अपनी नब्ज देख रहा था। उसने ये देखा नब्ज देखना और उसकी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करना एक ही टाइम में होता था। यानी यहाँ उसकी एक पल्स कंप्लीट होती, एक नब्ज होती, दैट इज़ पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। यानी जितनी बार उसकी नब्ज चली, यानी उसने पल्स को ये यहाँ पे काउंट किया और उधर उस लैंप की ऑसिलेशन उसको काउंट किया। लैंप की ऑसिलेशंस और पल्स नंबर जो था वो दोनों सेम थे। यानी अगर उसने पल्स अपनी 10 बार गिनी होगी, 10 पल्सेस गिने होंगे, तो उधर जो है लैंप की ऑसिलेशंस वो भी 10 ही निकली। ठीक है, तो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्व। हाँ, तो गैलीलियो ने क्या किया, उसने बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो उससे ये पता चल गया कि उनकी जो है, क्योंकि पल्स जो है, पल्स हमेशा सेम रहती है, मोस्टली सेम ही रहती है। पल्स जो है, हमारी नब्ज जो है वो कम ज़्यादा नहीं होती। जब पल्स सेम रही, उधर ऑसिलेशंस भी सेम रही, उसका मतलब ये है कि ऑसिलेशंस भी सेम ही है, वो भी कांस्टेंट है, वो कभी तेज़ जाएंगी कभी स्लो जाएंगी, वो ऐसा नहीं होता। ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ takes always the same time to complete the one oscillation। तो उसने ये नोटिस किया कि एक पेंडुलम लेंगे, उसकी एक गिवन लेंथ लेंगे थ्रेड की, वो हमेशा फिक्स टाइम में अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। मान लीजिए अगर एक पेंडुलम हमने लिया, वो अपनी ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है कितनी देर में? मान लीजिए 2 सेकेंड में। ठीक है, 2 सेकेंड में या 5 सेकेंड में। अगर आप फिर कभी आप उसको देखोगे, फिर वो उसी टाइम में कंप्लीट करेगा। पहली ऑसिलेशन उसने 2 सेकंड में की, अगर आप 10वीं ऑसिलेशन देखोगे वो भी 2 ही सेकंड में वो कंप्लीट करेगा। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें भी घड़ी क्लॉक जो है, वॉल क्लॉक, उसमें जो पेंडुलम होता है वो भी उसी तरह से आपने उसको आप नोटिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। इसी से पेंडुलम क्लॉक्स वजूद में आ गई कि पेंडुलम की जो ये एक ऑसिलेशन है वो कांस्टेंट होती है। इसी चीज़ को देख के साइंटिस्ट्स ने या मैकेनिक्स ने जो पेंडुलम क्लॉक है वो डिस्कवर की, वो बना ली। ठीक है, यानी वॉल क्लॉक जो होती है उसका जो पेंडुलम होता है।
अब उसके बाद वाइंडिंग क्लॉक्स आ गई। वाइंडिंग क्लॉक्स वो क्लॉक्स जो जिनमें चाबी दी जाती है, या रिस्ट वॉचेस आ गई, वो पेंडुलम क्लॉक की ही रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट का मतलब है उनको थोड़ा मॉडिफाई करके, उनको थोड़ा फर्दर इम्प्रूवमेंट करके ये रिस्ट वॉचेस वगैरह वाइंडिंग क्लॉक्स बन गई। ठीक है। तो ये तो था इंटरेस्टिंग अबाउट दी पेंडुलम्स, डिस्कवरी ऑफ पेंडुलम्स एंड ऑसिलेशंस वगैरह जो गैलीलियो गैलीली ने की थी। अब देखते हैं आज का जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है, तो जो यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड है। तो पहले देखते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। तो यूनिट जो है, यूनिट हम उस चीज़ को कहते हैं, उस एक मेजरमेंट को कहते हैं, उस एक स्केल को कहते हैं जिससे हम किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को नापें। यानी कोई क्वांटिटी मेजर करने की जो स्केल है तो उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे हमने टाइम को हमें मेजर करना हो तो हम सेकंड्स कहते हैं, यानी कितना टाइम लगेगा, बस 2 सेकंड लगेंगे, या कितने टाइम के बाद आओगे, 5 सेकंड के बाद आऊँगा। यानी बेसिक यूनिट जो है, सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेकंड है। सेकंड के नीचे कुछ नहीं है। कोई नहीं कहता मुझे आधा सेकंड लगेगा, या कोई नहीं कहता मुझे 2/5 सेकंड्स लगेंगे। सेकंड से नीचे कुछ नहीं है। ठीक है। तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इट्स सेकंड्स एंड इट्स सिंबल इज एस, स्मॉल एस है, ये याद रखना चाहिए। द यूनिट ऑफ टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इट इज सेकंड्स, सेकंड, और इसका सिंबल इसकी सिंबल जो है वो स्मॉल एस है। नाउ उसके बाद लार्जर यूनिट्स है। अगर कोई छोटा काम हो आप कहेंगे 1 सेकंड में आ गया, अगर थोड़ा बड़ा काम हो आप कहेंगे 1 मिनट में आ गया, उससे ज़्यादा काम हो तो आप कहेंगे 1 घंटा लगेगा। ठीक है। तो लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम, तो इसका मतलब है बड़े यूनिट्स ऑफ टाइम जो है वो मिनट्स हैं, MIN शॉर्ट फॉर्म, और आवर्स है, H जो है शॉर्ट फॉर्म इसकी है, सिंबल इसकी है। नाउ लेट्स नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब अभी देखते हैं ये मिनट, सेकंड और आवर, इसमें आपस में क्या रिश्ता है। ये तो आपको वैसे भी पता है, तो ये आगे देखेंगे। शायद आपको पता भी होगा 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट, ये आगे देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नाउ गेस द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। अब देखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या है। एक चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, स्पीड क्या होती है। स्पीड इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी स्पीड इज़ डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब हमें स्पीड का यूनिट निकालना है तो वो हमें डिस्टेंस से निकलेगा, टाइम से निकलेगा। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकंड, M पर S, यानी मीटर्स पर सेकंड, यानी M/S। डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे इसका यूनिट जो है M/S है, मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, ठीक, ओके। Now of course it should be it could also be expressed। हाँ, आप अगर बड़े यूनिट्स लें, जिस तरह हमने वहाँ पे सेकंड लिया, यहाँ पे मिनट ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, बड़े यूनिट्स हो गए। इसी तरह यहाँ पे मीटर्स हमने लिया, वहाँ पे मीटर्स ले सकते हैं, किलोमीटर्स भी ले सकते हैं, यानी छोटा यूनिट ले सकते हैं या बड़ा यूनिट ले सकते हैं। सो वी कैन से द यूनिट ऑफ स्पीड इज, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकंड। तो बड़े यूनिट्स क्या है, मीटर के बजाय लिख सकते हैं किलोमीटर्स हम, या ये भी लिख सकते हैं मीटर्स पर मिनट या किलोमीटर्स पर आवर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए यूनिट्स ऑफ स्पीड। ठीक है। नाउ अब देखते हैं, समझने की बात है इसमें। स्पीड हम जानते हैं इट इज डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ हमें पता है दैट बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकंड, M पर S। कैसे? बिकॉज मीटर M इज द यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, मीटर M इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, एंड सेकेंड्स S इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो स्पीड क्या है, स्पीड 2 क्वांटिटीज से बनती है, डिस्टेंस और टाइम से। लिहाजा हमें डिस्टेंस का भी यूनिट लेना है और टाइम का भी यूनिट लेना है। फिर देखना है, तो मीटर लेना है, सेकंड लेना है, फिर देखना है इन दोनों की क्या रिलेशन है। यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे मीटर्स पर सेकंड, यानी मीटर बाय सेकंड, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड। सो अब हमें अंडरस्टैंड हो गया स्पीड का जो यूनिट है दैट्स मीटर, बेसिक यूनिट जो स्पीड का है दैट्स मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, ओके। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट, एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, दैट ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। ये जो है सिंगुलर में लिखना है और स्मॉल लेटर्स लिखना है, यानी आप कभी ये नहीं लिखोगे, किलोमीटर्स नहीं लिखोगे, हाँ सिंगुलर लिखना है। सिंगुलर का मतलब ये है कि हम क्या लिखते हैं, राइट 50 किलोमीटर, KM, किलोमीटर्स नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते,
नॉट 8 सेंटीमीटर्स, हम 50 किलोमीटर लिखेंगे, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। ये रूल है कि हम हमेशा यूनिट्स को सिंगुलर लिखेंगे, प्लूरल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, लेट अस सी हाउ मेनी सेकंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स देयर आर इन अ ईयर। देखते हैं कितने सेकंड्स है एक साल में। देखिए एक सेकंड, सेकंड्स इन 1 मिनट आर 60, एक मिनट में कितने सेकंड है 60 सेकंड्स। सेकंड्स इन 1 आवर, एक घंटे में कितने सेकंड्स है, एक तो 60 सेकंड्स हो गए और दूसरा 60 मिनट्स, जो एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट्स हैं, तो हम 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 लिखते हैं, वो हो गया 3600 सेकंड्स, ठीक है। सो एक घंटे में कितने सेकंड्स, 3600। अब देखते हैं सेकंड्स इन 1 डे, एक दिन में कितने सेकंड्स, वो हम यही करेंगे, एक घंटा मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स, यानी एक दिन में 24 घंटे हैं, एक घंटे में 3600 यानी 3600 सेकंड्स हैं, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, क्योंकि 24 आवर्स हैं एक दिन में, तो वो बन जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल टू 86,400। चलिए, तो सेकंड्स इन 1 मंथ, एक घंटे, एक महीने में कितने सेकंड्स हैं, एक दिन में कितने हैं 86,400। अब देखिए उसी को मल्टीप्लाई कीजिए 30 से, वो बन जाएगा 86,400 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट्स इक्वल टू 25,92,000 सेकेंड्स, यानी एक महीने में देयर आर 25,92,000 सेकेंड्स इन 1 मंथ। अब देखिए एक घंटे में, एक घंटे में कितने, एक दिन, एक साल में, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज, और एक दिन में कितना है सेकंड्स 86,400। अब क्या करेंगे हम, सेकंड्स इन 1 ईयर लिखेंगे 86,400 मल्टीप्लाइड बाई 365, वो बन जाता है 315,36,000, तो वो बन जाता है 3,15,36,000 सेकंड्स इन 1 ईयर, यानी एक साल में इतने घंटे हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर different units of time are used depending on the need। अब देखिए टाइम के यूनिट्स हम अलग अलग से लेते हैं, कभी हम कहते हैं 1 सेकंड है, कभी कहते हैं 1 मिनट है, कभी कहते हैं 1 दिन है या 1 घंटा है। कैसे हम लेते हैं, जो हमें ज़रूरत होती है उसी हिसाब से लेते हैं। अगर हम छोटा कोई काम लेंगे, छोटा कोई टाइम ड्यूरेशन है, उसके लिए छोटा यूनिट लेंगे, बड़ा टाइम ड्यूरेशन है तो हम उसको बड़ा यूनिट लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँगा कि दरवाज़ा बंद करो, कितने मिनट लगेंगे, कितने सेकंड, आप तक कहोगे 2 सेकंड लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे वापस आओ, कितने सेकंड लगेंगे, इसमें मिनट्स लगेंगे, आप कहेंगे 2 मिनट लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 पेज का असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करो, इसमें घंटे लगेंगे या दिन लग सकते हैं। उसी हिसाब से यूनिट यूज़ किया जाता है, छोटा या बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, इज़ इट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन, हाँ, आपसे कोई कहे कि आपकी उम्र कितनी है, आप सालों में कहोगे या दिनों में या घंटों में कहोगे, क्योंकि एज लंबा एक ये ड्यूरेशन है, आप उसको ईयर्स में कहेंगे, आप उसको घंटों या सेकंड्स में नहीं कह सकते। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स, हाँ, टू कवर द डिस्टेंस, हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने स्कूल से घर तक आपको कितना टाइम लगेगा, आप ये नहीं कहोगे कि मुझे आधा साल लगेगा या 0.00001 ईयर्स लगेंगे, ये नहीं कह सकते। आपको मिनट्स लगते हैं, आप मिनट्स में कह देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या देखते हैं, दैट the unit is used according to the situation, according to the condition. How small or large a unit is at a time interval of 1 second। अब देखते हैं 1 सेकंड कितना बड़ा है। इन्होंने एक प्रोजेक्शन निकाली है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 सेकंड कितना बड़ा होता है। देखिए हालांकि मैं इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि इनकी इंग्लिश वहाँ की फ्लुएंट है, हमारी थोड़ी सी लेस फ्लुएंट होती है। तो इनका मानना है द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियरली 1 सेकेंड। इन्होंने कहा है कि आप 2001 कहिए, ये 2001 कहने में जितना टाइम लगेगा वो 1 सेकेंड है, यानी आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकेंड हो गया, इनका कहना है। 2001
इज़ नियरली 1 सेकेंड, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 सेकेंड है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने लिखा है, आप ऐसे गिनिए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। अगर आप ये कहोगे 10 तक आपको 10 सेकेंड लगने चाहिए। तो अगर ऐसे है तो इनका कहना ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये है कि आप ये 10 सेकंड तभी लगेंगे जब फ्लुएंट इंसान बोलेगा, यानी इंग्लिश जिसको फ्लुएंट बोलनी आएगी, जो तेज़ तेज़ बोल सकता है। अब जो फंबल होता है, जिसको धीरे धीरे बोलना आता है, तो उसको 10 सेकंड का, उसको तो 1 मिनट लगेगा ये 10 तक गिनने में। तो इनका मानना ये है कि 10 ही सेकंड लगते हैं, यानी 2001 कहने में 1 सेकंड लगता है, इनका कहना है। ये आप घर में वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट। अब पल्स जो हम नब्ज़ अपनी देखते हैं, आप नब्ज़ को देख लिया कीजिए कभी, अंगूठे के सीधे सीधे आप ऊपर जाइए, रिस्ट में देखिए, रिस्ट से थोड़ा ऊपर, वहाँ पे एक आपको पल्स दिखेगी, एक नर्व है, ये मतलब ब्लड वेसल एक है, वहाँ पे आप हल्का सा प्रेशर किए बगैर, प्रेस किए बगैर आप लाइटली आप उंगली रख सकते हैं अपनी फिंगर या थंब, तो आपको पल्स दिखेगी, जो नब्ज़ है वो दिखेगी। तो 1 मिनट में एक आदमी की नॉर्मल पल्स जो है दैट 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में हमारी पल्स 72 टाइम्स उठती है, यानी चलती है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा हार्ट 72 टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है, या दिल की धड़कन भी आप सुन सकते हो अपनी 72 टाइम्स पर मिनट। दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड में 12 बार सॉरी, यानी 12 से 10 सेकेंड्स में 12 बार आपकी नब्ज़ उठनी चाहिए। दिस रेट में भी स्लाइटली हायर। हाँ, चिल्ड्रन में, बच्चों में ये नब्ज़ जो है, हार्ट रेट जो है थोड़ा ज़्यादा होती है, या अगर किसी को इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, उस टाइम भी ये नब्ज़ थोड़ा ज़्यादा होती है। नाउ मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वेर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकेम पॉपुलर। अब देखिए, अब ये पेंडुलम क्लॉक्स पॉपुलर हो गई, वॉल क्लॉक्स वगैरह ये सब पॉपुलर हो गए, अब हर घर में ये हैं। लेकिन इससे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस थे, यानी इससे पहले क्लॉक्स नहीं थे, कुछ डिफरेंट तरीके लोग यूज़ करते थे। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो दुनिया की मुख्तलिफ अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से टाइम को मेजर किया जाता था। जैसे सनडायल्स होते थे, सनडायल होता था, एक मशीन सी बनती थी, उसमें एक पिक्चर सी होती थी, गोल सा एक, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। अब उसमें जो है छाँव जो होती है, साया जो होता है, वो इधर घूमता रहता था, जितना सूरज घूमता तो उसी हिसाब से साया भी घूमता, तो एक घड़ी की शक्ल उसको बनाते थे। दूसरा एक होता था वाटर क्लॉक्स, इसी तरह एक होता था सैंड क्लॉक्स। ठीक है, ये सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स, ये पहले ज़माने में होते थे। तो इनमें से जो है एक मशहूर एक सन डायल है, जंतर मंतर दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे सन डायल एक बड़ा पॉपुलर सा सन डायल है, बहुत मशहूर है, उसको लोग देखने जाते हैं दिल्ली में, जंतर मंतर में सन डायल एक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसमें बनी हुई है, वो है। फिर है सैंड क्लॉक्स एंड वाटर क्लॉक्स। ये देखिए कुछ इमेज मेरे पास हैं, देखिए ये है, इसको सैंड क्लॉक कहते हैं। सैंड क्लॉक एक ऊपर और नीचे 2 शीशे के उसके जार जैसे होते थे, बीच में एक थिन सा सुराख होता था, ऊपर वाले जार में सैंड भरते हैं, रेत भरते हैं, फिर वो धीरे 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 इसमें नीचे गिरता है। अब उसमें फिक्स्ड टाइम रहता है कि एक बार मान लीजिए इसको 2 घंटे लग गए, अब ऊपर से नीचे जब ये आ गया तो देखने वाला समझ जाता था कि 2 घंटे हो गए, फिर उसको उल्टा करते थे, उल्टा भी कर सकते थे कि अब वापस 2 घंटे जब होंगे तो हमें पता चलेगा। ये है सैंड डायल, सैंड क्लॉक। अब देखिए ये जंतर मंतर में सन डायल है, ये इंडिया का बहुत बड़ा ये सन डायल है, ये जंतर मंतर में है, न्यू दिल्ली में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।